हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेंस बिल्कुल पास आने वाला है। और जो अभी अब तक हमने वीडियो बनाए हैं वो प्रश्न पत्र, कौन सा प्रश्न पत्र है जो ही बनाया था हमने, वो प्रश्न पत्र फर्स्ट का खंड बा है। ठीक है, खंड बा। इसमें क्या शुरू किया है हमने, इसमें विश्व भूगोल यूनिट फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये जो पठार है, हम आपसे बार बार इस बात को कहते हैं कि देखिए आपके पास लिटरेचर खूब होगा, नोट्स बहुत होगी, किताबें बहुत होंगी, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसको हमको कॉपी में कैसे उतारना है इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखने के लिए ये जो हमने आपको भी वीडियो से समझाना चाह रहे हैं कि कैसे 3 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, कैसे 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, कैसे 11 मार्कर बन सकता है, कैसे आप लिख सकते हैं उसको। इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे प्रश्न पत्र फर्स्ट में इसके पहले हमने बताया कैसे लिखना है, जो समय प्रबंधन कैसा है, ये सब हमने बताया। उसके बाद क्या बता रहे हैं हम, उसके बाद हमने बताया पर्वत है, पर्वत के रूप क्या है, पर्वत के प्रकार क्या है, पर्वत कैसे उत्पत्ति होती है, ये सब बताया। और उसके बाद हमने प्रमुख पर्वतों के बारे में आपको इसके ठीक पिछले वीडियो में आपको समझाया था। इस बार उसका अगला टॉपिक कौन सा है, हम लोग पठार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पठार के आधार पर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टॉपिक में देखेंगे। जैसे इसमें क्या देखना है हमको, एक 3 मार्कर देखना है, एक 5 मार्कर देखेंगे, फिर 11 मार्कर। मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि हर एक शब्द, जो प्रश्नों की शब्दों की सीमा है, और प्रश्नों की शब्दों की सीमा के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सिंपल सा पूछ दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम यदि पूछेगा तो वो 11 मार्कर में नहीं पूछेगा, 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा। मार्कर आपको 50 शब्दों, जैसे इसका 10 शब्द हो गए, 50 शब्द हो गए, 200 शब्द हो गए, तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो ना ही 200 शब्दों वाला प्रश्न है, ना ही 50 शब्द। मतलब ये कहाँ फिट बैठ रहा है, ये 3 मार्क्स में फिट बैठ रहा है। तो हम क्वेश्चन की प्रकृति को समझकर देख सकते हैं कैसे यह 3 मार्कर है, कैसे 5 मार्कर है और कैसे 11 मार्कर है। ठीक है, तो और उसको उत्तर कैसे लिखना है इस बात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई नोट्स नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, बस आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे वही चीजें हम आपको बताएंगे। पिछले बार हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोग करने के लिए, यदि आज भी क्वेश्चन देंगे आपको, यदि आप क्वेश्चंस को लिख कर हमें पीडीएफ सेंड कर देंगे तो हम उसको चेक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पठार, देखिए ये पठार है, यदि केवल पठार आ जाए तो आपको अच्छे से पता है कि यह केवल प्रश्न किस में आ रहा है, 3 मार्कर में आएगा। कैसे 3 मार्कर में आएगा, पठार के बारे में है तो अप्रोक्सीमेटली हमको कम से कम 3 फैक्ट वहां देने होंगे, और 3 फैक्ट देंगे तो हमारे 3 के 3 मार्क्स। मतलब ये जैसे गणित में मार्क्स मिलते हैं आपके फुल मार्क्स, यदि आपने पूरा सही उत्तर किया है तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक इसी आधार पर यहाँ भी आपको सेम, बिल्कुल सेम टू सेम फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको 3 फैक्ट समझने हैं। ये पठार आप भी जानते हो, मोस्टली पठार क्या होता है। पठार क्या होता है, थोड़ी सी आसपास की ऊंचाई होगी। मतलब इसको पहले पॉइंट समझते हैं क्या है। ये द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं, पूरे पृथ्वी में 1/3 भाग में ये फैले हुए हैं, आसपास के स्थानों से थोड़े ऊंचे होते हैं, शिखर इनका सपाट व चपटा होता है। ये सब चीजें यदि होंगी तो वह कहलाएगा पठार। आपको उत्तर में लिखना है तो आप भी जानते हो कि आपको 10 शब्दों से कम शब्द में ही इसको उत्तर को पूरा करना है। यदि पठार आ गया तो पठार में आप बिल्कुल कैसे लिखोगे उत्तर, आप लिखोगे द्वितीय क्रम के ऐसे उच्चावच जो आसपास के स्थानों से ऊंचे हों, उनका शिखर सपाट हो, चपटा हो। और यदि आपको एक शब्द और समझ में आए तो यह 1/3 भाग में फैले ऐसे द्वितीय क्रम के उच्चावच जो आसपास के स्थानों में से ऊंचे हों और शिखर उनका सपाट हो, चपटा हो। अप्रोक्सीमेट आपका 10 शब्द केस में आ गया। देखिए जो लिमिट है, ये जो 10 शब्द की लिमिट है ना, 10 शब्द की लिमिट ये है ना,
10 शब्द की हो गई, एक आपकी 200 शब्द की हो गई, एक 50 शब्द की हो गई। ये जो है ना, ये ध्यान से समझिए, ये अपर लिमिट दी हुई है। कभी भी आप मत सोचिए कि हमको इस पूरे 50 शब्द पूरे लिखने हैं, 200 शब्द पूरे लिखने हैं, 10 शब्द पूरे लिखने हैं। ये अपर लिमिट दी गई है। हमने सबसे पहले आपको बताया था आपके पास कितना टाइम होता है, मतलब 18 वर्ड पर मिनट। अप्रोक्सीमेटली आपको एक काउंट करें जितने शब्द दिए हुए हैं किन्होंने, एमपीपीएससी ने, और आपको जो समय दिया हुआ है 3 घंटा, उसके आधार पर डिवाइड करोगे तो आपको किसमें आएगा, 18 वर्ड पर मिनट। मतलब 1 मिनट में आपको 18 शब्द लिखने हैं। मतलब 1 मिनट में आपको 3 मार्कर जो वाला है 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसका यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे शब्द 10, 50, 200 दो, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी केवल ये है कि आपको वो आपको उत्तर बेहतर तरीके से लिखा होना चाहिए, आप प्रेक्षक को समझा सको। तो जैसे हमने पठार वाली बात की है, यदि ये आता है 3 मार्कर में, क्या 3 मार्कर में आता है तो कैसे लिखोगे, 1/3 भाग में फैले ऐसे द्वितीय क्रम के उच्चावच जो आसपास के स्थानों से ऊंचे हों, उनका शिखार सपाट व चपटा हो। ये आपने लिख दिया तो आपका कंप्लीट हो गया। 3 चीजों को आप समझाओगे, कामा लगाकर समझाओ या जैसे समझाओ, 3 बार समझा दिए, 3 फैक्ट समझ में आ गया प्रेक्षक को, हाँ इससे बनता है, तो पूरे पूरे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, पठार भी क्लियर हो गया। मतलब सीधा सा है, जैसे ये जमीन है, इस जमीन से क्या थोड़ा सा ऊंचा जाएगा और ये भाग ऐसा होगा, ऐसा करीब करीब होगा, तो ये भाग ऊपर का क्या हो गया, चपटा हो गया। और चपटा हो गया, नुकीला नहीं है, इसमें पीक नहीं है, शिखर नहीं है, तो क्या होगा, ये हम इसको पठार की श्रेणी में लेंगे। समझ गए आप, ये कहलाएगा पूरा पठार। क्लियर हो गया। प्लीज आप लोग यदि कुछ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पठार समझ में आ गया ना। अब पठारों का वर्गीकरण करेंगे। ये संभवतः 2 प्रकार से आता है, या तो पूरा पूरा 11 मार्कर में आ जाएगा, या यदि उसने अलग अलग पार्ट पे, ये 5 मार्क्स मार्कर में आ सकता है। अलग अलग टॉपिक मतलब पूछ लिया उसने कि पठारों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर कीजिए, तो आपने 5 मार्कर ये आ गया और 5 मार्कर इसमें आपको ये मिलेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं। पर यदि एग्जाम में पूछ लिया कि पठारों का वर्गीकरण कीजिए, तो कैसे करोगे आप, तो पठारों का वर्गीकरण करोगे तो ये 11 मार्कर में वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यदि वो ये कह देगा कि आप पठारों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर कीजिए, तो आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि वो पूछता है कि अपर्दन चक्र के आधार पर वर्गीकरण कीजिए पठारों का, तो भी बनेगा 5 मार्कर। लेकिन यदि वो ओवरऑल पूछ लेता है कि पठारों का वर्गीकरण बताइए, तो संभवतः ये प्रश्न क्या बनेगा, 11 मार्कर में। आप समझ पा रहे हैं। बकायदे हमने आपको बताया था कि आप 6 पेपर की 6 फाइल बनाइए, आप उसमें बकायदे अपने नोट्स लिखिए, लेकिन 6 फाइल अलग से बनाइए आप साथ में, जिसमें से 3 मार्कर तो मान लीजिए एज इट इज रहेगा, 5 से 11 मार्कर वाले प्रश्न को आप बहुत मतलब प्रश्न बनाकर उसकी फ्रेमिंग कर सकें, जिससे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाए। यदि एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर क्या करेंगे, बिल्कुल आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करें, उत्पत्ति के आधार पर, जब अब हम पठार के बारे में पढ़ते हैं। जब पठार उत्पन्न होता है, मतलब पठार बनता है, तो कैसे पठार बनेगा, उसकी उत्पत्ति के आधार पर यदि उत्पत्ति हो गई और या उसका अपर्दन हो गया, तब या तो उसकी उत्पत्ति हो रही होगी या उसका अपर्दन हो रहा होगा, इस आधार पे वह अपने रूप को बदलता है या उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब आधार बनता है उसका। तो इस आधार पे उसके अलग अलग वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, यहां से बिल्कुल शुरू होता है आपका 3 मार्कर प्रश्न। यदि पूछता है अंतर पर्वतीय, पहला प्रकार क्या है उत्पत्ति के आधार पर, यह 3 मार्कर वाला प्रश्न बन गया आपका। समझ गए आप, ये आपका 3 मार्कर वाला हो गया। क्यों 3 मार्कर वाला हो गया, इसलिए 3 मार्कर वाला हो गया क्योंकि इसमें आप केवल 3 पॉइंट लिखिए। यदि केवल एग्जाम में आ गया आपके अंतर पर्वतीय पठार, तो आप क्या लिखेंगे,
आप ये लिखेंगे चारों ओर पर्वतों से घिरे है। देखो अंतर पर्वतीय मतलब क्या होता है, पर्वत के बीच में आप मान सकते हैं जो भी है पर्वत इसके चारों ओर पर्वत से घिरे होते हैं। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट सर्वोच्च सर्वाधिक विस्तृत मतलब जो पूरी पृथ्वी है उसमें यह सबसे ज्यादा विस्तृत है और इसके जो पठार होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं अन्य पठारों की अपेक्षा। अब इसका उदाहरण क्या है, आपने लिखा तिब्बत का पठार। आपको पता है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ऊंचा भी पठार है, जानते हैं ना इस चीज को। तो आपने तीनों पॉइंट लिख दिए और 3 मार्कर वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी बारीकी आप समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न कैसे बनेंगे। पठारों का वर्गीकरण यदि इकट्ठा बोल देगा तो आपको दोनों यदि बोल दिया उसे तो आपको 11 मार्क में आ जाएगा मार्कर में, क्योंकि काफी ज्यादा 2 शब्द तो हो ही जाएंगे इसमें। यदि वो पूछता है केवल पठारों का वर्गीकरण, यदि पूछता है पठारों का वर्गीकरण पूछता है उत्पत्ति के आधार पर, तो आपके ये जो वर्गीकरण है इस आधार पर आप समझेंगे यह 5 मार्कर वाला प्रश्न बनेगा और ये बनेगा आपका बगल वाला, ये भी 5 मार्कर का। अलग अलग जिसको टॉपिक है इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे तो ये बनेंगे 3 मार्कर वाले, ठीक है। अंतर पर्वतीय पठार, देखिए सब कुछ समझना है, बहुत ज्यादा रटने बैठेंगे तो सब कुछ रट नहीं पाएंगे आप लोग, आपको समझना बस है। अंतर पर्वतीय मतलब सीधा सा है, इसके में चारों ओर पर्वत से घिरे होते हैं। सर्वोच्च व सर्वाधिक विस्तृत, पूरे पृथ्वी में क्या होता है सर्वोच्च व सर्वाधिक विस्तृत है। उदाहरण तिब्बत का पठार। आप चाहे तो इस तीनों पॉइंट को लिख सकते हो बस कॉमा लगाकर, चारों ओर विस्तृत पर्वतों से घिरे कॉमा सर्वोच्च व सर्वाधिक विस्तृत कॉमा उदाहरण तिब्बत का पठार। तो जैसे का, के, किस लिए, यदि ये शब्द आपके कम हो जाएंगे तो 10 शब्द आपके पूरे पूरे कम हो, और आपको समझ में आ गया कि आपने 3 उनको फैक्ट लिख दिए हैं और इससे परीक्षक जो क्या करेगा वो बहुत बेहतर तरीके से मार्किंग करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा प्रकार क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पे है। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है गिरिपद पठार। गिरिपद, गिरि मतलब होता है, आपको हिंदी पढ़ी होगी आपने, गिरि मतलब होता है पर्वत। पर्वत के पद पर मतलब उसके नीचे, पर्वत की क्या है आधार पर यदि स्थित कोई पठार होगा, ये देखिए पर्वतों के आधार पर स्थित यदि पठार है तो उसे गिरिपद पठार कहते हैं। इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट समझते हैं, ये भी आपका 3 मार्कर बनेगा यदि केवल एग्जाम में गिरिपद पठार उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पर्वतों के आधार पर स्थित होगा, फिर छोटा सा कॉमा लगाएंगे, क्या कॉमा लगाएंगे आप, एक तरफ उच्च पर्वत दूसरी तरफ सागर या मैदान, फिर कॉमा लगाएंगे आप। उदाहरण पेटागोनिया का पठार, साउथ अफ्रीका। कहां पर है ये, साउथ अफ्रीका में है, ये गिरिपद पठार का एग्जाम्पल। देखिए ये 3 मार्कर बन गया। देखिए कभी भी 11 मार्कर 5 मार्कर होता है वो कई 3 मार्कर का ऐड होता है। इकट्ठा 3 मार्कर यदि मोस्टली सामान इकट्ठा कर दिए जाए कुछ टॉपिक्स में तो वह 11 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा। पेटागोनिया पठार इसका एग्जाम्पल हो गया। यदि एग्जाम में पूछ लेगा, देखिए हम आपसे बोल रहे हैं जो लिमिट है 10 शब्द से संभवतः आपको पूरी तरह से कम लिखना है, लेकिन किसी भी में यदि आपको आवश्यकता पड़ जाए 1-2 शब्द आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि यह एक अपर लिमिट है 10 शब्द की, बिल्कुल अपर लिमिट है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है तो 1-2 शब्द आगे पीछे करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटते आपको, बल्कि बेहतर नंबर मिलते हैं, क्योंकि उनको ही पता है एग्जामिनर को ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जब तक आप अच्छे से समझाएंगे नहीं, अच्छे से एग्जाम्पल ली देंगे तो अब उत्तर होगा ही नहीं। क्लियर हो, ये भी 3 मार्कर हो गया। अब हम आते हैं ये गुंबदाकार पठार, ये भी 3 मार्कर होगा। ये तीनों फैक्ट लिखोगे आप तो ये भी आपके 3 मार्क हो जाएंगे। क्या क्या है, वलन की क्रिया द्वारा पठार। देखो जब ये हो गई पृथ्वी का समतल हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ कोई चीजें हैं तो यहाँ से दबाव बन रहा है, यहाँ से दबाव बन रहा है, तो ये क्या चीजें थोड़ी सी हल्की सी उठ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, उठ जाएंगी। जब ये उठ जाएंगी तो ये वाला जो भाग कहलाएगा गुंबदाकार, गुंबद के आकार का पठार बन जाएगा, क्योंकि आप पता है जब दोनों तरफ से संपीड़न हो रहा है, संपीड़न मतलब बल दबाव दे रहे हैं तो स्वाभाविक है दबाव देंगे तो जो नीचे बीच वाला भाग है वो ऊपर उठेगा और वो क्या है वलन, उसमें वलन की क्रिया से उसमें एक उभार
होगा, वो गुंबद के आकार जैसा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम गुंबदाकार रखा गया। क्लियर हो गया? ये क्या है? भूवलन की क्रिया द्वारा निर्मित, कॉमा लगाया आपने, बढ़िया। आकार क्या कर दिया? गुंबद जैसा हो गया। और उदाहरण छोटा नागपुर का पठार। देखिए बहुत सारे ऐसे पठार हैं जिसको आप उसको कभी आप गए भी होंगे, देखा भी होगा, लेकिन वो पठार जैसे लगते नहीं है, बिल्कुल नहीं लगते। केवल आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये पठार है, बस आप जब भूगोल के आधार पर देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये तो पठार है, इसकी उत्पत्ति पठार के आधार पर हुई है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में आपको छोटा नागपुर हो गया, ये भी 3 मार्कर हो गया। देखिए 3 मार्कर आपका सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपने एक 3 मार्कर भी आप फैक्ट नहीं बन रहा है आपसे, तो आप समझिए कि आपका 3 नंबर कम हो गया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़े। अब महाद्वीपी पठार, नाम से ही लग रहा है महाद्वीपी पठार, लेकिन क्या क्या फैक्ट समझते हैं। पर्वतीय भागों से पहली बात तो ये दूर होंगे, दूसरा सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होंगे, तीसरा धरातल के ऊपर उठने या लावा के निक्षेप से इनका निर्माण होगा। अन्य नाम इनको शील्ड भी कहते हैं, उदाहरण कैनेडियन शील्ड। महाद्वीपी पठार क्या होते हैं? ऐसे पठार जो एक महाद्वीप जैसा एक लुक देखते हैं, या महाद्वीप जैसा ही उनको पठार होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई बड़ा सा महाद्वीप हो गया, वहां इतना बड़ा पठार हो गया, इतना बड़ा पठार हो गया कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये जब एक भूगोल की दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो पठार है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका? पठार, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम महाद्वीपी पठार करें। इसकी कुछ खूबियां हैं, जैसे कोई लिखने में आ जाए महाद्वीपी पठार कैसे लिखेंगे, तो ये पर्वतीय भागों से पहली बात दूर है, सागरीय तटों या मैदानों से घिरे हुए हैं, धरातल की के ऊपर उठने या लावा के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। अन्य नाम शील्ड है, और कैनेडियन शील्ड जानते हो विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानों में आते हैं कैनेडियन शील्ड। ये पूरा आपका हो गया। इसमें से आप कोई भी 1-2 पॉइंट को कम कर दीजिएगा, लिमिट समझ लीजिएगा, और 3 मार्कर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 शब्द कॉमा लगा के लिखिए शब्दों में, यहाँ, ये, इसलिए, क्यों, किंतु, इसको हटाकर अधिकतम चीजें आप डालने की कोशिश कीजिए। अपने आप किसमें डालेंगे? ये आप जो उत्तर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया महाद्वीप पठार क्या हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। ज्वालामुखी पठार, ये देखिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि होता क्या है। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, इसमें उद्गार हो रहा है, उद्गार हो रहा है, इतना उद्गार हुआ कि यहाँ के भाग ऐसे 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 भरते 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 यहाँ से, मतलब इतना उद्गार हुआ कि ये चीजें पूरी कंप्लीट क्या हो गई, एक पठार का निर्माण कर लिया है। इसलिए इसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। कैसे? लावा से जमाव या सपाट विस्तृत आधार, लावा से जमा होगा और साथ में क्या होगा? सपाट विस्तृत आधार होगा। मतलब आधार भी क्या होगा? बिल्कुल सपाट, जैसे लगेगा ही नहीं कि आप थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। दरारी उद्भेदन उत्पत्ति का मुख्य कारण है। जो दरारी उद्भेदन है, यहाँ कॉमा लगाते हैं अपन, दरारी उद्भेदन मतलब स्वाभाविक है, आप भी जानते हो कि जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का ऐसा पृथ्वी होगा, यहाँ कहीं कहीं दरार पड़ी होगी, दरार पड़ी होगी। यहीं से जब बहुत तेजी से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे 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 करके, तो यहाँ पर पूरे लंब इतना दूर तक लावा फैल जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यह ऊंचाई कहाँ है और नीचे कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसकी उत्पत्ति होती है मुख्य रूप से। भारत का दक्कन का पठार, आपको पता है ना, ये ना भारत हो गया। यहीं पर क्या हुआ है, ज्वालामुखी ऐसे फटा कि ये पूरा एरिया पूरा आपका
ज्वालामुखी उद्गार के लावे से भर गया और एक पठार का निर्माण हुआ। और यहीं पर काली मिट्टी, इसी कारण यहाँ पे क्या होती है, काली मिट्टी होती है। और इसी के में आपने देखा हो कपास या अपना मालवा का पठार हो गया, ये सब इसी का ही एग्जाम्पल है। समझ गए आप? इसको भी आप 3 मार्कर के रूप में बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक तो उत्पत्ति के आधार पे हो गया, अब हम लोग अपरदन चक्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। किनका? पठार का। किसका? पठार का। ठीक है। अब देखिए, ये है तरुण पठार, पहला इसमें है तरुण पठार, जो पठार है ये भी 3 मार्क मेरे एग्जाम में आ जाएगा, तो आप वो बिल्कुल 3 मार्क में लिख सकते हैं। यदि पूरा पूरा आ जाता है, ये पूरा आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है बनेगा। यदि सब प्रकार आपको लिखने हैं और केवल ये टॉपिक आ जाएंगे तो 3 मार्कर ही प्रश्न बनेगा। तरुण पठार, अपरदन की प्रक्रिया काफी सक्रिय होता है। कोई पठार है मान लीजिए और हवा चल रही है, पानी आ रहा है, कुछ भी, तो ये ऊपर भाग क्या है, घिसता जाएगा और बहुत तेजी से घिसेगा। जब घिसेगा तब इस तरुण पठार का निर्माण होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका? कोलोरेडो का पठार यूएसए में है। ये भी एग्जाम पूछ सकता है, कोलोरेडो का पठार कहाँ पे? यदि एग्जाम में यही आ गया कोलोरेडो का पठार, तो इसमें 3 फैक्ट कैसे बनेंगे? पहली बात तो यह यूएसए में स्थित है, क्या लिखोगे? यूएसए में स्थित है। दूसरा, यह एक तरुण पठार है और जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? अपरदन की प्रक्रिया से काफी सक्रिय होने पर तरुण पठार बनता है। समझ गया? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रौढ़ पठार। देखो, तरुण पठार और प्रौढ़ पठार जस्ट उल्टा हो गया, अपरदन की प्रक्रिया कम सक्रिय। क्लियर हुआ? ये जो अपरदन की प्रक्रिया कम सक्रिय होगी, ये कम सक्रिय, तो प्रौढ़ पठारों का निर्माण होता है। जैसे क्या है? उदाहरण अपलेशियन पठार। कौन सा है ये? अपलेशियन पठार। ये भी कहाँ पे? यूएसए में है। और यूएसए में है, यदि पूछा जाए केवल अपलेशियन पठार लिख दिया जाए, आपके इसमें आ जाए, बहुत ध्यान से पहली तो इसको एक लाइन आपके फिक्स होनी चाहिए कि ये कहाँ है, तो उसी को, यह स्थित कहाँ पे है, तो यह जहां स्थित था आप नाम डाल दिया, आपने बोल दिया कि यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बस एक पॉइंट हो गया। अपरदन की प्रक्रिया कम सक्रिय और यह एक प्रौढ़ पठार हो गया। देखिए, कभी भी प्रश्न सीधा शायद ना पूछे, उल्टा पूछ दिया आपने, प्रौढ़ पठार से स्टार्ट किया, उदाहरण तक आए, हो सकता है यह उदाहरण ही पूछ ले और आपको बाकी चीज लिखनी है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीर्ण पठार में। ये क्या होता है? जीर्ण, जीर्ण मतलब पता है बिल्कुल धराशायी, बिल्कुल खत्म टाइप का नहीं होता है, उस टाइप का। तो अत्यधिक अपरदन से लगभग समाप्त। और क्या है? अत्यधिक मान बहुत तेज अपरदन हो रहा है, अत्यधिक अपरदन हुआ, वह लगभग खत्म हो गया। इस तरह के पठार को जीर्ण पठार कहेंगे। इसे पेनी प्लेन, एक प्लेनी प्लेन के रूप में भी निर्मित, मतलब एक मैदान, एक जैसा मैदान हो जाएगा। वो आपको लगेगा नहीं कि ये पठार था, लेकिन वो एक भौगोलिक स्थिति से आप देखोगे तो समझ में आएगा ये जीर्ण पठार है। एग्जाम्पल के तौर पे रांची का पठार, रांची के पठार को आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं। ये एग्जाम पे आ जाएगा 3 मार्कर में। ये भी आपका 3 मार्कर है, ये भी आपका 3 मार्कर है। ठीक है। तो दोनों में आराम से लिखा जा सकता है, पर्याप्त लिखा जा सकता है। 3-3 पॉइंट दिया गया रांची का पठार, तो स्वाभाविक है यह जीर्ण पठार का एक रूप, कॉमा लगाया, अत्यधिक अपरदन से लगभग समाप्त, एक कॉमा लगाया, और एक पेनी प्लेन के रूप में निर्मित, ये आपने लिख दिया। तो 3 पॉइंट आपके लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इसका अंतिम भाग बचा हुआ है, पुनर युविनत पठार। मतलब क्या होता है? ऐसे पुनर, मतलब देखिए युवा जैसे पठार हो गया और पहले क्या लगा है? इसका पुनर लगा है। ठीक है, लगा है ना? तो हम क्या समझेंगे इसको? ये पुनर हो गया, एक युविनत हो गया। तो इसके आधार पर हम समझेंगे कि यदि कोई वापस पठार युवा की तरह बनने लगता है तो वो कहलाता है पुनर्युविनत पठार। कैसे? देखिए, ये है जीर्णावस्था के पश्चात पुनः उभार प्राप्त करे। यदि कोई जीर्णावस्था में हो गया, मान लीजिए
हो गया है, और होने के बाद वापस वो पुनः उभार प्राप्त करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको ये कहेंगे कौन सा, जीर्णावस्था के पश्चात वाले उभार प्राप्त करने वाले पठार को पुनर्युविनत पठार की संज्ञा हम देंगे। उदाहरण कौन सा है, मिसौरी पठार। क्या है, ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो मिसौरी पठार आ गया तो आप लिख दिया, ये पुनर्युविनत पठार हो गया, जीर्णावस्था के पश्चात पुनः उभार प्राप्त करे, इसे कहेंगे हम कौन सा, मिसौरी पठार। देखिए ये सभी 3 मार्कर वाले हैं, इन सभी चारों को इकट्ठा पूछ लेगा तो 5 मार्कर बन जाएंगे, और सबको दोनों प्रकार इकट्ठा पूछ लिया तो 11 मार्कर बन गया आपका। ऐसे ही बहुत समझ के लिखना है आपको, ध्यान देना है कि वो 3 फैक्ट कम से कम लिखने हैं, और आप 5 मार्कर लिखोगे तो उसको भी बेहतर तरीके से आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक इसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रमुख पठार, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, प्रमुख पठार में नाम दे दिया, उस नाम के आधार पर आप बताओ क्या करना है। देखिए पहला है ये एशिया माइनर का पठार, कहाँ पे है, तुर्की। देखिए ये छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की हमने, शायद समझ में आ, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये साउथ अमेरिका हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, ठीक है, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये हम लोग का इंडिया हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, यहीं पर आपका क्या है, एशिया माइनर भी आपको मिलेगा, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, अनातोलिया का पठार। ये भी पूछता है अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, तो आपको समझ में आ जाए तुर्की में स्थित है, तो आपको ये लिखने में आसानी होगी। अब मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार कहाँ पे, आइबेरिया स्पेन। देखिए ये आपका ये यूरोप हो गया, ये आपका यूरोप होगा, इस यूरोप में ये भाग आपका स्पेन है, और स्पेन में ही कौन सा है, मेसेटा का पठार स्थित है। चियापास का पठार अक्सर प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में या कभी कभी आप 3 मार्कर में सीधा क्वेश्चन पूछता है चियापास का पठार, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका यूएसए है, यहाँ आपका मैक्सिको है, मैक्सिको के पास ही चियापास का पठार है। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में 3-4 हैं, जैसे अलास्का का पठार, अलास्का पता है ये भाग आपका अलास्का होगा, ये भाग अलास्का होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलास्का पठार। ये कोलंबिया पठार, ये कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया, ये ग्रेट बेसिन हो गया, सब आसपास हैं, और कोलोरेडो ये भी आपका 3 हो गया। मतलब इकट्ठा ये पूरे मतलब ये मान के चलो ये 4 के चारों पूरे यहीं पर स्थित हैं, और इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और 3 जो लाइन के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे बेहतर आप कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कौन सा, ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड में स्थित है, तो मेन में पठार हो गया, लोकेशन क्लियर हो गई तो आराम से आप उसको लिख सकते हैं, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके पठार हो गए, कैसे हैं, किस तरीके से निर्मित होते हैं, क्या हो रहा है, ये सब आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मेंस के हिसाब से शुरू करेंगे। आप लोग कोई समस्या हो, कुछ चीजें हैं तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।